वही क्वेश्चन हमेशा आता तो है। वो आता है। तो वो तो मैं, मेरी सोच का मेरे को ही दंड मिलने, जो मैं ऐसा सोचूंगा वैसा मेरे को, मेरे कर्मों के फल मेरे को ही मिलने वाले हैं। लेकिन इसी सोच के कारण दूसरे में फायदा हुआ। तेजस नेटवर्क आज तक पैसा नहीं कमाया, आज तक बैलेंस शीट रेड में, अब जाकर दो क्वार्टर से पैसा कमाना चालू किया। 4 साल में कंपनी घाटे में आई है। घाटे कम हो रहे हैं, और घाटे कम भी नहीं, घाटे बढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक तो। उन्होंने पैसा ही नहीं कमाए, उसके बावजूद भी शेयर 30 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ऑर्डर था, ये अब कमाएगा, अब कमाएगा, अब कमाएगा। तो बैठे रहो गंगा किनारे, कभी न कभी तो लहर आएगी। तो आशा में बैठे रहे थे, उसी आशा में बैठे, एक शेर गिर गया, उसी आशा में बैठे रहे, दूसरा शेर तिर गया। तो आप क्या इसके अंदर में डिसीजन लेने वाले हो? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है एक्चुअली, सच पूछे तो मैं, इसका उत्तर एक ही है कि भैया जो हो रहा है सब लीला है। इसके हर चीज के पूरे उत्तर तुमको मिलने वाले नहीं है। जब तक कंपनी परफॉर्म इन द स्टोरी इंटैक्ट, अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, जब तक उसके प्रोडक्ट की स्टोरी इंटैक्ट है, जब तक मैनेजमेंट डिफोकस नहीं हो रहा है, तब तक उस शेयर्स के अंदर बना रहने का है। परिणाम आपको दोनों मिलेंगे, कभी अच्छे मिलेंगे, कभी बुरे मिलेंगे। ठीक है, जो मिलेंगे वो मिलेंगे। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है 10-15 स्टॉक की, उसमें से अगर आपके 5 स्टॉक भी मल्टी बैगर्स हो जाते हैं, तो अब बाकियों को ज़्यादातर अगर घटेगा 20-30% तो आप ज़्यादा देखते नहीं हो। आज ज़्यादा देखते नहीं है, बशर्ते उसमें ऐसी खराबी नहीं हो कि जो आगे ठीक नहीं होने वाली। टाइमिंग मेरे को नहीं मालूम है कि ये ठीक 1 साल में होगा या 2 साल में होगा, और मेरे उसमें क्वांटिटी भी थोड़ी रीजनेबल रहती है। मैं उसको बेच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी अभिमन्यु के जैसा हूँ, घुसना आता निकलना नहीं आता। निकलना मेरी मर्जी से नहीं है, घुसना मेरी मर्जी से है, एग्जिट मेरी मर्जी से नहीं है। अगर आपको एग्जिट नहीं आता है तो हम जैसे लोग क्या करेंगे?